द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। अब तालिबान वहां सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन एक बात तालिबान ने अच्छी कर दी, जो आज तक भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से नहीं कर पाए, वो तालिबान ने सरकार बनाने के पहले ही वहां कर दिया। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नरेंद्र मोदी डरते हैं, सामने नहीं आते, कैमरे पर बोलना नहीं चाहते, उसी को लेकर तालिबान एक तरफ है। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं, हम अफगानिस्तान में क्या करने वाले हैं, अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। दरअसल जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में देखने को मिला। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल, लोगों कहीं हर जगह गोलीबारी हो रही, लोग परेशान हैं, लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कहीं लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, कहीं घरों से खींचा जा रहा है। तो इस बात का सवाल खड़ा हो गया था कि आखिरकार तालिबान करना क्या चाहता है। तालिबान अफगानिस्तान में सिर्फ हिंसा फैलाना चाहता है या कुछ और करना चाहता है। जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कहीं देखिए प्लेग्राउंड्स में किस तरह से तालिबान के वो जो बंदूकधारी थे वो पहुंच गए, वहां पर खेल के मैदान को कैप्चर कर लिया, वहां पर कैसे खेल रहे थे। तो ये सवाल उठ रहे थे, आखिरकार तालिबान करना क्या चाहता है। तो तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बता दिया है कि हम अफगानिस्तान में क्या करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिरकार अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले तालिबान ने क्या कुछ कहा है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर क्या करेगा तालिबान। तालिबान ने साफ तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान में जब सरकार बनेगी तो हम जल्द ही सरकार बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोगों से संपर्क किया जाए। हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी अफगान इसमें शामिल हों, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी देश की सेवा करना चाहेगा उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। भविष्य की सरकार समावेशी होगी, जल्द ही सरकारी घोषणा होगी और समस्याएं खत्म होगी। तो तालिबान ने सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है, ये बता रही है और कह रही है कि हम जो है सभी तरह के लोगों को शामिल करेंगे, हम किसी भी तरह का हिंसात्मक काम अब नहीं करेंगे। ये बात तालिबान की तरफ से कही गई है। तालिबान का मतलब ये साफ तौर पर मतलब रहा है कि सरकार हमने बना ली है, उसमें जो हिंसा हुई वो हुई, लेकिन अब उसके बाद जब सरकार बना लेंगे तो उसके बाद कोई हिंसा नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आखिरकार तालिबान में कानून व्यवस्था कैसी रहेगी। सबके जहन में सवाल है और शरिया कानून को लेकर भी सवाल है। पहले हम कानून व्यवस्था बात कर लेते हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था तालिबान में कैसी रहेगी। क्या पहले जैसे कानून व्यवस्था रहेगी या कुछ बदलाव होगा या ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो हमारी समझ से परे होंगे, उस पर भी आपको बता दें। कानून व्यवस्था पर क्या करने वाली है तालिबान, कानून व्यवस्था पर क्या बोला तालिबान। तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है। इसके बाद लोग शांति से रह सकेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। हम किसी के साथ बदला लेने नहीं जा रहे हैं। जो युवा अफगानिस्तान में पले बड़े हैं, हम नहीं चाहते कि वे यहाँ से चले जाएं। वे हमारी संपत्ति हैं। ऐसे लोग हमारे शासन में सुरक्षित रहेंगे। किसी से पूछताछ या उनका पीछा नहीं किया जाएगा। तो ये बात साफ तौर पर कही गई है। अब बात कर लेते हैं शरिया पर। यह जहन में सबके सवाल है कि शरिया कानून जो तालिबान का है उसमें किस तरह से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। उसमें यह कह दिया जाता है कि महिलाएं डांस नहीं कर सकती, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, बहुत सारी चीजें जो शरिया कानून के तहत आती हैं। तो ये खास तौर में महिलाओं के अंदर डर था अफगानिस्तान में कि अगर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हो गया, उसकी सरकार आ गई, तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारे अधिकारों का इस तरह से हनन हो जाएगा। तो उस पर भी लेकर तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको हम बता देते हैं कि शरिया कानून को लेकर, महिलाओं पर अधिकार का जो कानून है उस पर क्या कहा, महिलाओं को लेकर तालिबान ने क्या कहा। हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के भीतर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत सक्रिय होने जा रही हैं। हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने को प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। जब तालिबान सरकार बन जाएगी तब साफ बताया जाएगा शरिया कानून के हिसाब से क्या क्या छूट मिलेगी। तो ये बात तो तालिबान ने साफ कर दी कि शरिया कानून के तहत अभी सरकार बनने पर विचार करेंगे, लेकिन महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। वो हमारे साथ यानी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। तो ये एक बड़ी बात भी है और बड़ा फैसला भी है किस तरह से, क्योंकि इसी को लेकर लगातार ये सवाल खड़े होते हैं कि शरिया कानून किस तरह का कानून है तालिबान में। तालिबानी कानून ये सबसे खतरनाक कानून है। इसको लेकर साफ कर दिया है तालिबान की तरफ से कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी, उनके लिए कोई भी रोक या टोक नहीं होगी। अब एक सवाल जहन में और आया, क्योंकि 20 साल पहले जब तालिबान आया था
तो मीडिया पर कब्जा कर लिया गया था, मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो यह सवाल काफी अहम हो जाता है कि मीडिया को लेकर तालिबान ने क्या कहा। तो मीडिया पर तालिबान का बयान, तालिबान ने बयानबाजी की मीडिया पर, और मीडिया से जब ये सवाल मीडिया ने किया कि आखिरकार भाई आप बताओ कि 20 साल पहले आप आए थे तो आपने मीडिया के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की थी, मीडिया के अस्तित्व पर खतरा एक तरह का तालिबान की तरफ से था, तो अब तालिबान क्या करने वाला। तो इस पर जो कहा वो आप सुनिए। अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर हम मीडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मीडिया को हमारी कमियों पर ध्यान दिलाना चाहिए ताकि हम राष्ट्र की अच्छे से सेवा कर सकें, लेकिन मीडिया को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। तो मीडिया को लेकर तालिबान का यह बयान था। अब यह सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि तालिबान अपने पड़ोसियों यानी विदेशियों से कैसे उसके संबंध रहेंगे, किन चीज़ों पर वो सही तरीके से बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर क्या कुछ उसका रवैया रहेगा, यह बड़ा सवाल था। इसको लेकर जब सवाल किया गया तालिबान ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर तालिबान ने क्या कहा। हमने अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति पाने के लिए सभी को माफ कर दिया है। हमारे लड़ाके और हम सब मिलकर यह तय करेंगे कि हम अपने साथ दूसरे सभी पक्षों और गुटों को ला सके। जिन अफगानियों की जान दुश्मन सेना के लिए लड़ने में चलती गई है वो उनकी अपनी गलती थी। हमने तो कुछ ही दिनों में पूरे देश को जीत लिया। हम अब बाहर या देश के भीतर कोई दुश्मन नहीं चाहते हैं। हम काबुल में अराजकता देखना नहीं चाहते हैं। तो ये बातें तालिबान की तरफ से कही गई हैं। अब ये था कि तालिबान से जब ये पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेकर आपका क्या कुछ कहना है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर, तो उन्होंने तालिबान के प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कोई उलझन नहीं चाहते हैं। हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करने का अधिकार है। दूसरे लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण, नियम और कानून हैं। हमारे मूल्यों के अनुसार अफगानों को अपने नियम और कानून तय करने का अधिकार है। तो ये तकरीबन 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, और इस 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने सारे सवालों का खुलकर जवाब दिया। साफ तौर पर शरिया पर और युवाओं को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, इन सब पर तालिबान ने जवाब दिया। एक हमारे देश में सरकार है, मोदी सरकार, जो सवालों से बचती है, और शायद यही वजह है कि 7 साल से अभी तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जबकि अभी सरकार ने बनाई, सरकार बनाने जा रही है, सरकार की तैयारी भी बनाने की शुरू कर दी है तालिबान ने ये सब चीज़ें साफ कर दी है कि ऐसे से वो काम वहाँ पर होंगे। शरिया कानून को लेकर जो लोगों के मन में संशय बना हुआ था कि आखिरकार शरिया के तहत क्या कहेंगे, तालिबान ने यह साफ किया है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे, मतलब कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चलेंगी। तो इससे साफ है कि महिलाओं में जो भय व्याप्त था वो भय थोड़ा कम होगा, और जिन भी सवालों के जवाब जिस तरह से दिए गए, उससे लगता है कि अफगानिस्तान के लोगों को, अफगान के लोगों के खासतौर पर जो बयानबाजी की गई है, उससे लगता है कि अब थोड़ा सा भय का माहौल जो अफगानिस्तान में बना था वो समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।